सभी को प्रणाम, नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है कि हम यहाँ सम्मानीय निदेशक महोदय के सेवानिवृत्ति उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुए हैं। कार्यक्रम शुरू करें इससे पहले मैं निदेशक महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वो मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। तालियां। अब मैं अनुरोध करता हूं पशु चिकित्सक संघ कोटा के संरक्षक महोदय डॉक्टर अनिल जी शर्मा साहब वो मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं अनुरोध करता हूं डॉक्टर चंपालाल जी मीणा साहब अतिरिक्त निदेशक कोटा संभाग मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। डॉक्टर हरिवल्लभ जी मीणा साहब संयुक्त निदेशक 12। डॉक्टर हरिवल्लभ मीणा जी मीटिंग में थोड़ी देर में आ जाएंगे, उनका स्थान सुरक्षित रखेंगे। डॉक्टर रामलाल जी मीणा साहब संयुक्त निदेशक बूंदी मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर टी.ए. बंसोड़ साहब संयुक्त निदेशक झालावाड़। डॉक्टर सी.पी. सेठी जी अध्यक्ष झालावाड़ मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। जैसा कि हमारी संस्कृति और सभ्यता में मेहमान जो आते हैं उनका स्वागत विधि विधान तिलक साफा पाला से करवाते हैं, तो मैं सबसे पहले डायरेक्टर साहब निदेशक महोदय का माला तिलक और साफा नारियल इनके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर अनिल जी शर्मा साहब, डॉक्टर चंपालाल जी मीणा साहब। कृपया साथ में इनके जब तक संयुक्त निदेशक 12 पधारे तब तक उनके प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर रामसुनो जी मीणा जी से निवेदन करता हूं कि मंच पर आए। डॉक्टर सोलंकी जी उनको बुलाना। सोलंकी जी एक मिनट। निदेशक महोदय का साफा पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। कृपया सामने भी देखने के लिए फोटोग्राफर साहब से अनुरोध करूंगा कि वो थोड़ा साइड से लें तो सामने जो बैठे हमारे अधिकारीगण वो इसका लाभ प्राप्त कर सके। ये बड़ा हर्ष का विषय होता है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में पूरे सेवा काल में सम्मानित रूप से विदा हो, ये हर किसी की इच्छा होती है। और निदेशक महोदय निसंदेह इसके योग्य हैं और उन्होंने पशुपालन विभाग में अपना लगभग 35 वर्ष इस विभाग को दिए हैं। ये बड़ी काबिल तारीफ बात है और मैं सभी जो अधिकारी गण हैं उनसे ये निवेदन भी करता रहूंगा कि जैसे जैसे कार्यक्रम में साफा भी हो तिलक हो तालियां तो बजाते रहें। ये ऐसे तनाव भी भगाने का एक तरीका है, इसमें अपना भी तनाव भगता है। ऐसे अभी बताना चाह रहे थे लेकिन कोई समय नहीं था। डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी वो बताते इस बारे में, लेकिन क्या है उमाकांत जी सॉरी।
वैसे पर्यावाची लक्ष्मी के रूप में एक ही है, कोई खास बात नहीं है। जिसकी शमशीर के बारे में क्या कहना, इसकी एक पंडित मिश्र जी की लाइन है कि जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, तब तक महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम जाओ महलों में और समर देखो भवानी, खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। ऐसे ही कोटा के ऐतिहासिक क्षण है कि पहली बार हम प्रतीक चिन्ह के रूप में माननीय निदेशक महोदय को तलवार भेंट स्वरूप देना चाह रहे हैं। अरे नहीं मैं सभी से डॉक्टर अनिल जी शर्मा साहब, डॉक्टर चंपालाल जी, जेडी द्वारा बूंदी झालावाड़, इनसे अनुरोध करता हूं कि वो सर पीछे सर आप इधर भेंट स्वरूप जो तलवार है, पीछे थोड़ा पीछे ये तालियां बजती रहनी चाहिए, इसे लगता रहे कि अपनी को भी नहीं आ रही। सर थोड़ा सा ऐसे उठा श्रीफल भेंट स्वरूप श्रीफल बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हमें डॉक्टर नितेश जी भारद्वाज अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूँ कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें, और डॉक्टर भंवरलाल जी मीणा साहब बूंदी से वो मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। स्वागत के बेला में मैं अनुरोध करता हूं डॉक्टर नितेश भारद्वाज जी, डॉक्टर महेश सुमन जी, डॉक्टर सतीश लहरी जी ये मंच पर आए और हमारे संरक्षक महोदय डॉक्टर अनिल जी शर्मा साहब का तिलक और माला पहनाकर स्वागत करें। पशुपालन विभाग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया एक गजब का व्यक्तित्व। हमारे अतिरिक्त निदेशक महोदय चंपालाल जी मीणा जी का स्वागत करें। कोई बात नहीं। डॉक्टर मुरलीधर मीणा आए हैं क्या, तो स्टेज बाएं कृपया। यहाँ से बनाते रहना। सही है। ठीक है, तुम बनाओ, कोई देर में बैठता हूँ, ये बंद हो जाए ना तो ये ओके बटन दबा लो। मैं अनुरोध करता हूं डॉक्टर रामस्वरूप मीणा जी, डॉक्टर राधेश्याम सुमन जी, डॉक्टर सुबोध माटे जी ये मंच पर आए और डॉक्टर रामलाल जी मीणा जी संयुक्त निदेशक बूंदी का माला और तिलक लगाकर स्वागत करें।
अब आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर भंवर सिंह जी चौधरी, डॉक्टर कौशल गुप्ता जी, डॉक्टर गिरीश शालभले जी और डॉक्टर मदन मीणा जी ये मंच पर आए और संगीत निर्देशक झालावाड़ डॉक्टर टी ए बंसोड़ जी का माला और तिलक बनाकर स्वागत है। हम आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर त्रिलोक जी, डॉक्टर संजय मीणा जी, डॉक्टर गोपाल सिंह जी गुजर जी ये मंच पर आए और ये डॉक्टर सीपी सेठी जी का अध्यक्ष झालावाड़ जी का तिलक और माला पहनाकर स्वागत करें। अब आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर प्रहलाद मीणा जी, डॉक्टर मुकेश मीणा जी, किशोरा पाटिल, डॉक्टर भंवरलाल मीणा जी ये मंच पर आए और संयुक्त निदेशक 12 डॉक्टर हरिवल्लभ जी मीणा जी के प्रतिनिधि के रूप में बैठे हुए डॉक्टर रामस्वरूप मीणा जी का तिलक और माला पहनाकर स्वागत है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर सीपी मीणा जी, डॉक्टर कमल किशोर मीणा जी ये मंच पर आए और अध्यक्ष कोटा डॉक्टर नीतीश भारद्वाज जी का तिलक और माला पहनाकर स्वागत है। डॉक्टर लक्ष्मण राव साहब भी आ जाए, डॉक्टर गिरीश शालभले जी भी आ जाए। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर संजय मीणा जी, डॉक्टर भंवर सिंह जी जो मंच पर बैठे भंवरलाल जी मीणा जी का तिलक और माला पहनाकर स्वागत है। डॉक्टर विकास नागर जी पधारें। तालियां बजती रहनी चाहिए। स्वागत की बेला में मैं सभी महिला वेट्स, सभी डॉक्टर साहिबा मंच पर आए और बुके से डायरेक्टर साहब का सम्मान करें। सभी पधारें प्लीज।
एक कुशल नेतृत्व, निष्ठा, ईमानदारी, समर्पण, ये जो भाव सेवा काल में जो व्यक्ति रखता है, निसंदेह वो अपने जीवन में बहुत चरम स्तर पर पहुंचता है। और जैसा मैंने पहले कहा कि हर व्यक्ति की ये इच्छा होती है कि सेवा काल के लास्ट अंतिम जब सेवा काल होता है तब विदाई का उसको एक चाव रहता है और वो मिलना ही चाहिए उसको जीवन में, लेकिन उसमें चार चांद लगाने का काम करता है आपका कार्य, जो कि आपने उस सेवा में रहते हुए किया। ये बड़े ही हर्ष की बात है। और पहली बार हमारे किसी कार्यक्रम में इतने महिला वेट्स इकट्ठे हुए हैं, ये बहुत बड़ी ताली बजाने की बात है। ये हमें बड़ी अच्छा लगा, नहीं तो किसी न किसी कोई कारण आ ही जाता है पर वो नहीं आ पाते हैं। पहनाएं और अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, क्या क्या कह रहे हैं? अभी से आ जाएंगे क्या? रात में आएंगे हम तो लेट, खाना वाना खा के, खाना खा के आएंगे। 10-11 बजे तक आएंगे, 10-11 बजे तक। ठीक है। थोड़ा सामने सर। अधिकारी गण, अगर एक फ्रेम में नहीं आए तो 2 फ्रेम अपन कर सकते, 3 भी कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। फोटोग्राफर भी अपने और फोटो भी हमें निकलवानी है। तालियां बजाते रहे। ये भाई बड़े दिनों बाद ऐसा सौभाग्य मिलता है कि 4 डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टर एक साथ इकट्ठे हुए हैं, ये अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ साल में ये कार्यक्रम ऐसा कर लेना चाहिए, पूरा संभाग एक साथ हो, ये इससे बड़ी क्या अच्छी बात हो सकती है। अगर एक फ्रेम में आ पा रहे, कोई जल्दीबाजी नहीं अपने को, अपन 2 फ्रेम कर लेंगे 3 बार। भाई एक में नहीं आ पा रहे तो नेक्स्ट दूसरे फ्रेम में आए, उल्टी अच्छी फोटो आएगी। पता चला छोटी सी फोटो दिखी नहीं रही। ठीक है, सामने आप सब सर थोड़ा पीछे आ जाओ सर, थोड़ा पीछे आ जाओ। यस सर। फोटोग्राफी में जल्दीबाजी नहीं करें, अपना ही कार्यक्रम है। अपन 2-3 फ्रेम में हर जिले का फ्री करेंगे ताकि पर्सनल इंडिविजुअल आदमी माला नहीं पढ़ाए, समय बचे। हमने कोटा की तरफ से काफी नए प्रयास किए हैं, कुछ अपग्रेड करने के पार्टी में। तो पहली बार हमने झूला भी लाया है, जैसे बच्चे को पापी में उसको नए जीवन के लिए उसमें रखा जाता है। अब निदेशक महोदय का आगामी जो परिवार के लिए नया जीवन है, परिवार के लिए जितना समय दे पाएंगे वो अपनी व्यस्तता के कारण कई बार ऐसा नहीं कर पाए हो, चाहते हो भी, तो अब उनके जो नया जीवन की शुरुआत कर रहे हैं उसके लिए हम बहुत हार्दिक बधाई देते हैं। सामने से थोड़ा, हाँ यस, सामने देखो। फोटोग्राफर साहब से अनुरोध है कि 2 फोटो ले चाहे 3 ले, लेकिन आनी सबकी चाहिए। सभी अधिकारीगण मंच पर आए। बूंदी जिले से पधारे सभी अधिकारीगण मंच पर आए और
सर पीछे बूंदी जिले से पधारे, सामने बताओ सबसे पास वाली बारात सबसे लेट पहुंचती है? जॉइंट साहब कहाँ है? जॉइंट साहब तो बूंदी जिले के जॉइंट साहब मीटिंग में व्यस्त हैं। नहीं 12 जिले के 12 जिले में यस मैं आमंत्रित करता हूं झालावाड़ जिले से पधारे समस्त सामने देखो यस सामने सामने अरे सीपी यस सामने यस आप लाइन से बाहर हो सर, आप थोड़ा पीछे बस, ठीक है, थोड़ा आप भी ठीक ठीक है, सामने आप ठीक यस यस सर और आ जाओ सर, देखो सर सामने चेहरे खिलते हुए और अपने सम्मानीय अधिकारी के स्वागत के लिए इतने आतुर, ये निसंदेह उनकी साधना और तपस्या है जो उन्होंने अपने सेवा काल के दौरान प्राप्त की।
सामने यार सामने के साथ हो गया कृपया सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। कार्यक्रम डॉक्टर भंवरलाल जी, अच्छा, मंचासीन समस्त अधिकारीगण कृपया गिफ्ट के रूप में माननीय का सम्मान किया जा रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट से ये हॉल है जो कंपायमान होना चाहिए। बॉस के बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने के समान है। मैं तहे दिल से पूरे संभाग की ओर से आपके इस बहुत ही व्यस्ततम कार्यक्रम से हमारे लिए ये थोड़े से आनंद के क्षण प्रदान करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं सर आपका। मेरे से अच्छे वक्ता हमारे बीच विराजमान है। मैं सर का अतिरिक्त समय नहीं लेके गए डॉक्टर बनवारी जी को अगले वक्ता को आमंत्रित करने तो आदेश किया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर नीतीश भारद्वाज जी, अध्यक्ष कोटा पशु चिकित्सक संघ। परम सम्मानीय कोटा पशु चिकित्सक संघ के संरक्षक डॉक्टर अनिल शर्मा साहब, मैं शुरू से ही उनका आशीर्वाद लेके ये माइक पकड़ता हूँ क्योंकि मुझे माइक पकड़ने में घबराहट से होती है। पहले मैं उनका आशीर्वाद लेता हूँ, उसके बाद में ही ये माइक पकड़ता हूँ। तो उनकी कृपा बरसती रहेगी, मुझे लगता है तो मैं कुछ अच्छा बोल पाऊंगा। हमारे बीच पधारे हमारे मुख्य अतिथि हमारे पशु मनोरंजन के निदेशक डॉक्टर भवानी सिंह राठौर साहब, अधिक निदेशक डॉक्टर चंपललाल जी मीणा, सभी संयुक्त निदेशक और सभी संघ के अध्यक्ष महोदय, आप सभी का स्वागत है। जैसा संजय ने कहा, सर के बारे में कुछ बोलना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है और मेरा सौभाग्य है कि आज सर के सामने मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। सर के बारे में मैं विद्यार्थी जीवन से ही सर के बारे में बताऊं। सर कॉलेज टाइम में ही मेरे से 3 साल सीनियर थे। सर की मिलनसारिता, लोगों के प्रति व्यवहार और कुशल नेतृत्व, उसके साथ ही साथ इनके अंदर एक खासियत थी, ये हर खेल के बहुत बड़े विनर रहे, हर खेल में माहिर रहे। जिस वर्ष मैं कॉलेज में था उस वर्ष ये प्लेयर ऑफ द
ईयर घोषित हुए थे। मुझे वो क्षण याद है जब 10 किलोमीटर की रेस के अंदर सब लोग 3 किलोमीटर दौड़ के सरेंडर कर दिया था। बॉस ने पूरी 10 किलोमीटर की रेस पूरी की थी। मुझे गर्व है और मैं देख के ताजुब में रह गया था 10 किलोमीटर दौड़ना। सर मैं शायद सही कह रहा हूं। उसके अलावा बास्केटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल, कौन सा गेम नहीं था जो सर नहीं खेलते थे और बड़े तन्मयता से शाम को बॉस ग्राउंड में रहते थे और कोई भी गेम खेलना लेकिन खेलना जरूर। मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहूंगा कि जब मैं नया गया था, मेरे एक बीमारी थी क्रिकेट की। तब मैं सफेद ड्रेस पहन के इन सीनियर्स को खेलते हुए देखता था, तो मेरी इच्छा होती थी मैं भी वहां जाऊं खेलने। तो अपना जो ग्राउंड था उसके बाद जो रेलिंग लग रही थी वहां से चुपके से कोने में खड़ा होकर देखता था मैं। तो सफेद ड्रेस में एक बार योगेश शर्मा बोस ने मुझे देख लिया। योगेश शर्मा बोस ने मुझे बुलाया, डॉक्टर यहाँ वहां खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? मैंने कहा सर ऐसे ही देख रहा था। चल फील्डिंग कर। फील्डिंग कर ली सर और मेरे को आदेश दिया गया अगले जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक तू मैट बिछाएगा। तो मैंने अगले कई दिनों तक मैट बिछाई, जबकि मुझे बॉलिंग और बैटिंग नहीं देते थे। उसके बाद में इनको दया आई मेरे ऊपर, तो इन्होंने बॉलिंग पे लिया मुझे। बॉलिंग के बाद मुझे बैटिंग पे लिया। जब इनको विश्वास हो गया कि नहीं बंदे में थोड़ा दम है, तब ये मेरा फ्रेशर डे नहीं हुआ था, उससे पहले ही सर के आशीर्वाद से सर मुझे उदयपुर यूनिवर्सिटी खिलाने ले गए थे। ये मेरा सौभाग्य रहा है। सर विभाग में आने के बाद में जिस भी पद पे रहे उस पद पे सभी लोगों की सहयोग की भावना से, चाहे कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो, सबके सहयोग की भावना से सबका दिल से सहयोग किया। बॉस का एक सिद्धांत रहा, नेकी कर दरिया में डाल। नमस्कार। मंच पर विराजमान आदरणीय निदेशक महोदय श्री डॉक्टर भवानी सिंह जी, मंच पर विराजमान अतिरिक्त निदेशक कोटा रेंज आदरणीय डॉक्टर चंपालाल जी, मंच पर विराजमान आदरणीय डॉक्टर रामलाल जी, संयुक्त निदेशक बूंदी, मंच पर विराजमान डॉक्टर सेठी जी, मंच पर विराजमान डॉक्टर बंवर लाल जी, जिलाध्यक्ष बूंदी, मंच पर विराजमान आदरणीय डॉक्टर अनिल जी। आज बहुत खुशी का दिन है। हम क्यों एकत्रित हुए हैं यहाँ पर, यह भी एक सोचने बिंदु है कि इतना भव्य सेवानिवृत्ति समारोह हर किसी का नहीं किया जाता। जिनका व्यक्तित्व हो, जिनका विभाग के प्रति डेडिकेशन हो, जिनका विभाग के प्रति कॉम्प्लीमेंट, जिनका विभाग के प्रति विजन हो, जिनका विभाग के प्रति डेडिकेशन हो, ऐसे व्यक्तियों का ही इतना भव्य सेवानिवृत्ति समारोह किया जाता है। आदरणीय निदेशक महोदय के बारे में तो बनवारी जी ने बताया है, आदरणीय भारद्वाज बोस ने बताया है कि क्या खूबियां हैं, क्या खूबियां नहीं है, लेकिन याद इतिहास में वही आदमी रखा जाता है जिनके कर्म महान हो। आदरणीय निदेशक महोदय ने हमारे विभाग को बहुत उपलब्धियां दी है और विभाग के प्रति डेडिकेशन है हमारे। विशेषकर निदेशक महोदय की मुझे एक बात पसंद है, वह है अपने केडर के प्रति जो निष्ठा और छोटे भाई की तरह ट्रीट करना। इन्होंने हर कार्य के लिए हर स्तर पे अपने विभाग को बहुत सपोर्ट किया है। आज यही दिन है और यही कार्य है, यही कारण है कि आज साहब का इतना बड़ा सेवानिवृत्ति समारोह कोटा संभाग की तरफ से आयोजित किया गया। आदरणीय निदेशक महोदय को
मेरी और भारत जिले की तरफ से मैं अध्यक्ष हूँ, तो हमारी तरफ से आपका उज्जवल भविष्य, उज्जवल अच्छा स्वास्थ्य, इन्हीं कामनाओं के साथ मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। समय कम है। जय हिंद, जय भारत, जय पशु महोदय, श्रीमान अतिरिक्त निदेशक महोदय, सभी जिलों से पधारे हुए संयुक्त निदेशक महोदयान और जिलाध्यक्ष महोदय और मेरे साथी अधिकारियों, आज का जो ये जो समय है ये बहुत भावुक करने वाला क्षण है। और सर से तो हमारा परिचय 10 साल से है, ज्यादा पुराना तो रहा नहीं, पहले का मैं इनके बारे में जानता नहीं, पर इन्होंने हमेशा पशुपालन विभाग के लिए जितना भी सहयोग इनसे बन पड़ता था तो इन्होंने हमारे को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा मार्गदर्शन प्रदान किया है। और जिस रास्ते पर बोस आकर निकल के गए हैं, हम इनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए सभी पशु चिकित्सक भाइयों के हित के लिए इनके मार्गदर्शन में आपकी सेवा करते रहेंगे। और बोस से मेरा अनुरोध है कि आप अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर पूर्व की भांति बनाए रखें और समय समय पर हम आपसे मार्गदर्शन लेंगे और आपका अनुभव पशु चिकित्सकों के हित के लिए भविष्य में भी काम आए। अभी अपन ने जो एनपीए के लिए केस किया हुआ था कोर्ट में, उसमें बोस ने आगे लेके पहल करके अपनी सेवानिवृत्ति को 60 से 62 साल के लिए करने के लिए मार्गदर्शन दिया और इनके प्रयास से वो भी केस उसमें अपने अटैच किया हुआ है। और अपना जो केस है आरबीए का, वो लगभग डिसीजन के नजदीक में है। वकील साहब का कहना है कि अगले 6-7 महीने में उसका डिसीजन आने वाला है। और अगर अपने को ऐसा लगता है कि अपने को इस केस में कुछ और करने की जरूरत है तो अपन एक वकील और कर सकते हैं। अपने जो वकील साहब हैं वो भी बहुत काबिल हैं, पर अपने को एक सीनियर काउंसलर और करने की आवश्यकता है उसके लिए, ताकि वो अपने मांग को और पुरजोर तरीके से न्यायालय के समक्ष रख सके। और मुझे आशा है कि साहब हमें और आगे मार्गदर्शन प्रदान करेंगे तो हम उस रास्ते पर और अधिक सरलता से उसको लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। आपसे आपकी आदिवासी की आयु पूर्ण होने पर मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आपका भविष्य के अंदर जो भी आप कार्य करें उसमें उनकी कृपा बनी रहे, स्वस्थ और प्रसन्न रहे। धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर भवानी बोस, कोटा संभाग के पशु चिकित्सक संघ के पूर्व अध्यक्ष और संरक्षक आदरणीय अनिल बोस, हमारे एडिशनल डायरेक्टर साहब आदरणीय चंपालाल जी, सभी कोटा, बारां, बूंदी जिलों के संयुक्त निदेशक महोदय, हमारे सेवानिवृत्त अधिकारीगण और पशु चिकित्सक साथियों, आज हाड़ौती की धरा पर माननीय भवानी सिंह जी पधारे हैं। इनका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। आपका स्वागत है सर। आपने इस प्रोग्राम में हमें भागीदार बनाया है, इसलिए हम सब आपको के आभारी हैं। आपने अपने सेवा काल में विभाग को जो नई ऊंचाइयां दी है वो सभी उससे परिचित है, उसको बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। और 1998 के जो संघर्ष काल में आपका जो नेतृत्व का जो व्यक्तित्व रहा है उससे भी हम सभी परिचित है। इसीलिए अब मैं आपके सेवानिवृत्ति के अवसर पर आपके मंगल जीवन की, आपके स्वस्थ जीवन की, आपके खुशहाल जीवन की झालावाड़ पशु चिकित्सक साथियों की ओर से, हाड़ौती के सभी जो है साथियों की ओर से मंगल कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप इसी तरह हमें नेतृत्व देते रहे। आपका मिलनसार स्वभाव, आपका जो आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा संयुक्त निदेशक महोदय डॉक्टर टी ए बंसोड़ साहब, झालावाड़। परम सम्मानीय निदेशक महोदय, अतिरिक्त निदेशक महोदय कोटा, संयुक्त निदेशक बूंदी, कोटा, बारां और हमारे पशु चिकित्सक संघ के अध्यक्ष कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ और हमारे सीनियर सिटीजन्स पशुपालन विभाग के उपस्थित है
उनको मैं वंदन करता हूँ। और हमारे साथी पशु चिकित्सा अधिकारीगण जो यहाँ इस सम्माननीय भवानी सिंह जी राठौर साहब के इस समारोह के लिए उपस्थित हुए हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि सर से मेरा ज़्यादा जो इंटरेक्शन हुआ है, जब 26 जनवरी 2023 तारीख मुझे पक्की याद है, समय 8:15 समय मुझे याद है, जब हम ध्वजारोहण की तैयारी कर रहे थे, तब सर का मेरे पास फोन आता है। 8:30 बजे हमें ध्वजारोहण करना होता है और 8:15 पर फोन आता है कि बंसोड़ तुझे झालावाड़ की जिम्मेदारी लेनी है। 26 जनवरी 2023 समय 8:15। मैंने कहा सर आपने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया है, उस विश्वास पर खरा उतरने की मैं कोशिश पूरा प्रयास करूंगा मैं। और अब मुझे लगभग 2 साल हो रहे सर, और झालावाड़ की परंपरा थी कि 3 या 4 महीने में एक जॉइंट डायरेक्टर रहता था, और 8-9 महीने में हमारे 6 जॉइंट डायरेक्टर बदल गए थे। और मैं इसलिए मेरे को समय निकल गया है, ये केवल सर के मार्गदर्शन, सर ने तो मुझे मार्गदर्शन किया है, क्योंकि झालावाड़ की परंपरा रही थी कि 9 महीने में हमारे 6 जॉइंट डायरेक्टर बदल गए थे, और मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया था उस समय। उस विश्वास को मैं खरा उतरने का मैंने प्रयास किया है, कुछ मेरी कमी भी रही है, लेकिन सब जानते हैं। और उस सर को मैं अभिवादन नंदन करता हूँ, क्योंकि मैं जब भी मुझे कोई समस्या आती थी मैं सर से बात करता था, सर स्वयं मेरे से बात करते थे, मैं कभी भूल जाता था, लेकिन सर ने मुझे जो भी मुझे समस्या आती थी, मैं समय समय पर मैं आपका परामर्श लेता रहा, और मुझे हमेशा आपका मार्गदर्शन मिलता रहा। और मैं सर आपके इस अर्दास पूर्ण करने पर आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, हमें खुशी भी है, दुख भी है। हमें लगता है कि आप हमें और 1-2 साल और मिल जाते तो शायद हमारे पशुपालन विभाग की कुछ भिजा अलग ही होती। लेकिन सर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप सेवानिवृत्ति होने के बाद भी आपका जो मार्गदर्शन, आपका जो प्रेम है हमें मिलता रहेगा, और हम जो करना चाहते हैं, यार आपके मन में जो विचार थे, जो करना आप चाह रहे थे, वो आपके विचार हम पूर्ण करने की आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं मैं, कि आपके मन में जो आपके विचार थे कि मैं ये करना चाहता था, लेकिन मैं अब सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। सर मैं सम्मान समारोह में पधारे निदेशक महोदय जयपुर और सब मनन चांदी समाधि सिंह निदेशक पशुपालन विभाग कोटा झालावाड़ और सभी सीनियर सिटीजन को और पशु अधिकारी को पशुपालन विभाग बूंदी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। डायरेक्टर साहब का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ धरती की बूंदी की तरफ से, और मैं इनके भविष्य के लिए उज्जवल भविष्य और इनकी काम करना करता हूँ। और साथ ही कभी भी रोड से निकले तो एक मिस कॉल मोहल्ले में इनसे मिलूंगा और उनके ये करूँगा। ठीक है, धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं कोटा संभाग के अतिरिक्त निदेशक महोदय डॉक्टर चंपालाल जी मीणा साहब, वो अपने मन के विचार व्यक्त करें। आज के गौरवमय सेवानिवृत्त समारोह में आज के मुख्य अतिथि सम्मान्य डॉक्टर भवानी सिंह जी, निदेशक पशुपालन विभाग राजस्थान, हमारे संरक्षक डॉक्टर अनिल शर्मा जी, बूंदी जिले के संयुक्त निदेशक डॉक्टर रामलाल जी, झालावाड़ जिले के संयुक्त निदेशक डॉक्टर बंसोड़ साहब, कोटा जिले के पशु चिकित्सक संघ के अध्यक्ष सम्मान्य डॉक्टर नितेश भारद्वाज जी, बारां जिले के पशु चिकित्सक संघ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर रामस्वरूप जी, झालावाड़ जिले के पशु चिकित्सक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी सेठी जी तथा बूंदी जिले के पशु चिकित्सक संघ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर भवनलाल जी तथा
राजस्थान पशु चिकित्सक संघ के उपाध्यक्ष डॉक्टर राधेश्याम सुमन, यहाँ पर उपस्थित समस्त मेरे साथी अधिकारीगण, लेडी वेट्स, आज इस गौरवमयी समारोह में कोटा संभाग के समस्त पशु चिकित्सक एक साथ सम्मिलित होकर और समारोह मनाने का अवसर मिला है, उसके लिए मैं कोटा जिले के जो पशु चिकित्सक संघ के जिला अध्यक्ष है डॉक्टर नितेश भारद्वाज जी, उसको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने इस चीज को पहली बार पूरे संभाग के डॉक्टर्स को एकत्रित करके और ये समारोह में लाने के लिए इन्होंने इस कार्य को किया। इस को जो भव्य रूप समारोह को मिल सका, माननीय जो निदेशक महोदय है, मैं लगातार पिछले 4 साल से जॉइंट डायरेक्टर हूँ और जॉइंट डायरेक्टर का सीधा निदेशक जो पशुपालन है उनसे संपर्क रहता है और मैं 2020 से लगा के अब तक लगभग 3-4 से भी ज्यादा निदेशक सेवानिवृत्त हो चुके, पर जितना सुरक्षित महसूस मैं 2.5 साल के कार्यकाल में सम्मान्य सर के इस कार्यकाल में महसूस किया, वो ऐसा कभी नहीं किया। ये बिल्कुल सुरक्षा देते हैं, पॉजिटिवली इनका भी सोच रहती है, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचते हैं। और आज जो भी इतना प्रगति अपने विभाग में करी है उसमें बहुत बड़ा रोल माननीय निदेशक महोदय का है। कभी भी मेरे को एक बार भी ऐसे फोन पे कभी भी जबकि जॉइंट डायरेक्टर को आए दिन डायरेक्टर से धमकी मिलती रहती है कि मैं तेरे को चार्जशीट दे दूंगा, पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 2.5 साल में सर ने एक बार भी मेरे को ऐसा कोई डराने वाला कोई भी ऐसी मेरे को नहीं किया, ताकि मैं जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमें प्रोत्साहन मिलता है और जो आगे जितना भी हम इस विभाग की प्रगति करें उसमें पूरा सहयोग रहा है। मैं के पश्चात जीवन उज्जवल रहे, आगे प्रगति और ये करे और इनका परिवार खुश रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। पशुपालन विभाग जो कि समस्त अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा सर, ऐसा विभाग जहां पर समस्त अधिकारी जितने भी हैं वो अपने न दिन देखते हैं न रात देखते हैं, न सर्दी गर्मी बरसात, सभी तरीके से प्राकृतिक आपदाओं को झेलते हुए वो ये चाहते हैं कि मेरा जो मरीज है वो उसको चिकित्सा मिले, सुरक्षित महसूस करे, और इसके लिए इन्होंने अपने आप को पूरी तरह समर्पित किया हुआ है। लेकिन मैं एक चीज जो महसूस करता हूं अपने आप में कि जो चेहरे पर जो हनक लालिमा दिखाई देनी चाहिए वो पशु चिकित्सक के चेहरे पर लालिमा हनक नहीं दिखाई देती। ऐसा क्यों? एक पीडब्ल्यूडी का बाबू ऐसे चमक दमक के रहता है, एक गजेटेड ऑफिसर ऐसा क्यों नहीं रह सकता? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं सर कि मैं भी ऐसे ही रहता था पहले, लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्तित्व से मिला जिसने पशुपालन विभाग में, मुझे लगा कि अफसर भी रहते हैं, नहीं मैं इसे समझता था कि ठीक है नौकरी लेनी है, तनख्वाह लेनी है, मस्त रहो। लेकिन ये डॉक्टर नील जी शर्मा साहब से मैं यहाँ कोटा पाके मिला सर, तो मुझे ऐसा लगा कि बागन में वेटनरी वाला भी ढंग से तरीके से रह सकता है। इन्होंने एक जो ड्रेस कोड है, एक लगना चाहिए कि आप डॉक्टर हैं, क्योंकि भाई साहब लगोगे तभी भाई साहब कहेगी दुनिया, नहीं लगोगे तो नहीं कहेगी। आपसी कई ऐसे विचार हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद जरूर हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए आपस में। कोई कोटा, बारा, बूंदी, पूरा राजस्थान का जो हमारा वेटनरी परिवार है वो एक है। जैसे मेडिकल डॉक्टर कहीं भी फोन करता है कि उदयपुर भी फोन कर दे तो उसका काम हो जाता है, लेकिन वेटनरी डॉक्टर यदि फोन कर दे किसी वेटनरी डॉक्टर को तो शायद 100 रुपये फीस ज्यादा लेके आएगा उससे। ये मैंने महसूस किया सर।
इसको मिटाने की आवश्यकता है। जब ही आप अपने आप को इस सरकारी तंत्र में आप जो स्थापित कर पाएंगे। मैं एक छोटी सी लाइन इसके लिए कहना चाहूंगा कि इतना भी अपने को मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर, चांद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से जगमगाया कर। दर्द आंसू है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से यूं ना बहाया कर। काम लगा अपने मासूम होठों को, बातों बातों पर मुस्कुराया कर। धूप मायूस होकर लौट जाती है, किसी बहाने छत पर जाया कर। कौन कहता है गले मिलने को, कम से कम हाथ तो मिलाया कर। जो भी व्यक्ति जो तकलीफ में हो, मेरा मानना है कि अब्दुल कलाम बने। जो IIT NIT से पास हो वो नासा के लिए काम नहीं करें, इसरो के लिए काम करें। यदि आप कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल खेलते हैं तो भारत के लिए खेले। यदि आप हेमा दास बनकर दौड़कर नारी शास्त्री का उदाहरण देते तो मेडल भारत के लिए लाए। शिष्टाचार यूं अपनाए कि जापान से पहले भारत का नाम आए। ये अगर साहित्य रचे तो ऐसा रचे कि साहित्यकार नोबेल पुरस्कार भारत को मिले। जो लोग दौड़ सके वे दौड़ें, चल सके तो चलें, रेंग सके तो रहेंगे, लेकिन अपने कर्तव्य का निर्वहन पूर्ण ईमानदारी और सिंह की गर्जना के साथ करें। इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे जो पशुपालन विभाग के हीरे कोहिनूर, जिनके बारे में कहता हूं कि मैं तो दरिया हूं, अपना हुनर जानता हूं, जिधर से भी गुजरूंगा अपना रास्ता बना लूंगा। डॉक्टर अनिल जी शर्मा साहब मंच पर पधारें और मार्गदर्शन स्वरूप हमें। धन्यवाद डॉक्टर जिंदल। आज के इस गरिमामय और गौरवमय समारोह के मुख्य आकर्षक, हम सबके सम्मानित राजस्थान के डायनेमिक डायरेक्टर डॉक्टर भवानी सिंह जी राठौर साहब, इस मंच पर विराजित कोटा के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर चंपालाल जी मीणा साहब, बूंदी के संयुक्त निदेशक डॉक्टर रामलाल जी, झालावाड़ के संयुक्त डॉक्टर बंसोड़ जी, बूंदी के डॉक्टर भवन, बूंदी के अध्यक्ष डॉक्टर मोहनलाल जी, हमारे कोटा के अध्यक्ष और मेरे अनुजवत डॉक्टर नितेश भारद्वाज, डॉक्टर रामसिंह जी, मेरे बिल्कुल छोटे भाई जैसे मेरे साथ खूब काम किया, जिसने कॉलेज में मेरे साथ रहे, डॉक्टर CP सेठी, और यहाँ पर विराजित मेरे सभी आदरणीय, मेरे सभी प्रिय और मेरे अनुजवत मेरे साथीगण और मेरी प्यारी बहनों, आज हम ऐसे शख्स के विदाई समारोह में शामिल हुए हैं जिन्होंने पूरा जीवन अपना पशुपालन के लिए दे दिया। और आपको इस बात का गर्व होना चाहिए कि आपको जो जिस स्टेज पर आप हैं, जो सम्मान आपको मिला है, हमारी परसों से मांग रही कि पशु चिकित्सक का वेतनमान मानव चिकित्सक के समान किया जाए, परसों से मांग रही, और फिर यह मांग पूरी डॉक्टर भवानी सिंह जी राठौड़ के नेतृत्व में, जिनका संघर्ष, जिनका नेतृत्व के बल पर राजस्थान की भैरव सिंह की सरकार झुकी और पशु चिकित्सकों को सम्मान मिला, जो सम्मान उनको बहुत पहले मिलना चाहिए था। मैं नमन करता हूं उनके संघर्ष को, उनके नेतृत्व को और उनकी कार्यशैली को, जिनके बल पर हम पशु चिकित्सकों को सम्मान मिला। और इसी बात को हम सबको ध्यान रखना चाहिए। हम सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, काम की पूजा होती है, बातों की पूजा नहीं होती। कुछ लोग बातों में अपना काम निकालते हैं तो ज्यादा दिन नहीं निकलते, लेकिन जिस वक्त जिस व्यक्ति ने काम किया है, जिस व्यक्ति ने अपने जहां भी जिस पद पर रहा हो, जिस पद पर रहकर उसकी पद की गरिमा बढ़ाई है और उस पद पर काम करके बताया है कि काम कैसे होता है, उसका बेस्ट और सर्वोत्तम उदाहरण डॉक्टर भवानी सिंह जी राठौड़ है। हम लोग वो हैं जो मूक पशुओं की सेवा करते हैं, लेकिन मूक पशुओं की सेवा करते करते हम सब मूक हो गए और अपनी बात नहीं रख पाते अच्छी तरह से, और इसी वजह से हम आज पिछड़े हुए हैं। डॉक्टर भवानी सिंह जी राठौड़ के संघर्ष से हमें एक वेतनमान तो मिल गया,
लेकिन इसके बाद कोई ऐसा नेतृत्व पैदा नहीं हुआ पशुपालन विभाग में कि वो आगे की वेतन में उनको भी उसको समकक्ष किया जा सकता है, नहीं किया जा सका। इसका कारण यह है कि हमारे में नेतृत्व क्षमता कमजोर थी। उस नेतृत्व क्षमता को बढ़ाना चाहिए, और नेतृत्व क्षमता जब बढ़ती है कि जब हम अपने काम के बल पर, अपने विभाग के काम के बल पर जनता में ये विश्वास पैदा कर दे कि बिना पशु चिकित्सक के पशुपालन विभाग चल नहीं सकता, बिना पशु चिकित्सकों के काम के पशुपालन विभाग चल नहीं सकता। और पशुपालन विभाग ही है जो राजस्थान की इकोनॉमी की धुरी है। जब ये साबित कर देंगे, आज हम 1 महीने तक हड़ताल करने, 2 महीने हड़ताल कर सुनते ही, अगर हमने अपने काम के बल पर यह ताकत बता दी लोगों में, पशुपालकों में ये ताकत बता दी कि बिना पशु चिकित्सक के चिकित्सा किए पशु स्वस्थ नहीं रह सकता, पशु उत्पादक नहीं रह सकता, पशु उत्पादक घट जाएगी। जिस दिन ये साबित कर देंगे तो हमारे संघर्ष में दम पैदा होगी, ताकत पैदा होगी। या तो आपके काम में इतनी शक्ति पैदा हो जाए, या आप में न्यूसेंस क्रिएट करने की ताकत पैदा हो जाए, तभी आपकी मांगे पूरी हो सकती है। ये चीज डॉक्टर भवन सिंह जी राठौड़ ने बताई, सरकार के सामने रखी कि अगर पशु चिकित्सा में काम करना बंद कर दिया तो देश, राजस्थान की इकोनॉमिक स्थिति कमजोर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और राजस्थान सरकार ने बात मानी। आपको याद होगा, मैं एक बात कहना चाहता हूं, डॉक्टर भवन सिंह जी राठौड़ के निदेशक बनने के पहले की बात करना चाहता हूं। मतलब क्या स्थिति पैदा होती है, हमारे में कितनी कमजोरी है। एक समय ऐसा आया था कि पशुपालन विभाग ठहर गया था, रुक गया था। 2.5 साल तक विभाग में कोई डायरेक्टर नहीं था। 2.5 साल तक बिना डायरेक्टर के विभाग चला, कैसे चला? और शेडो डायरेक्टर पैदा हो गए, शेडो, जिसने विभाग में दादागिरी पैदा कर दी और सारे अधिकारी उसके पीछे हो गए। ऐसी स्थिति पैदा दोबारा नहीं हो, ये ताकत भी आप लोगों को होना चाहिए। बाद में जो डायरेक्टर साहब भवन सिंह जी राठौड़ सब डायरेक्टर बने, तो इस विभाग को गति मिली और आज ऐसी स्थिति पैदा होगी कि आज विभाग में डीपीसी होने की स्थिति में आ गई। क्रमबद्ध डीपीसी, समयबद्ध डीपीसी बहुत जरूरी है। 5 साल में डीपीसी होती है, 10 साल में डीपीसी होती है, तो आपका स्थिति ये हो जाती है कि आपको जो वेतनमान 5 साल पहले मिलना चाहिए था, वेतनमान 5 साल बाद मिलता है। कितना नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि एक दिन, 1 साल की डीपीसी लेट होती है, किन कारणों से डीपीसी लेट हुई, उन अधिकारियों को जिम्मेदार बनाया। 2.5 साल से विभाग बंद रहा, खत्म रहा, चुप रहा, और हमारे लोग, अब सरकार के बंदे सब चुप रहे। 2.5 साल से कोई डायरेक्टर नहीं था। कितनी अजीब स्थिति राजस्थान के पशुपालन विभाग के इतिहास में पहला काला धब्बा देखने को मिला, पहला काला समय देखने को मिला। 31-18 किसी गाड़ी में नुकसान जाम लगा। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे आदर्श डॉक्टर भवन सिंह जी राठौड़ को माने। किस तरह उन्होंने विभाग को गति दी, किस तरह उन्होंने जब पशु चिकित्सा संघ के राजस्थान के अध्यक्ष थे, किस तरह उन्होंने संघर्ष किया, उस संघर्ष में ताकत दी, उसमें धार दी और सरकार झुकी। ये धार मिलना सभी आप लोगों को मेरा यही है। देखिए, वही वाली है, एकता में शक्ति है। हम अगर बिखर के टूट के काम करेंगे तो कमज़ोर होंगे, और कमज़ोर जब भी होंगे तो निश्चित तौर से हमारी कोई सुनने वाला भी नहीं होगा। हम हमारे मूल उद्देश्य से भी भटक जाएंगे, और फिर उसकी भरपाई के लिए फिर उतना ही समय हमें चाहिए होता है। तो यही कहना चाहूँगा, जिस एकजुटता से आप यहाँ रह रहे हैं, जिस एकता के साथ आप लोग यहाँ कर रहे हैं, सभी मैं प्रदेश के सारी साथियों से भी यही कहना चाहूँगा कि सभी हम लोग मिलजुल कर रहे हैं, और वास्तव में जो हमारा जो हक है उसके लिए तो करें ही करें, लेकिन जो पशुपालक के लिए हमें करना है वो हम जरूर करें। काम वास्तव में बढ़ गया है। जोन डायरेक्टर की स्थिति बहुत विकट है, क्योंकि कलेक्टर्स की मीटिंग, और पिछले 10 साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इतनी एक्टिविटीज़ आ गई, डिजिटलाइजेशन हो गया है, बहुत सी चीज़ें हो गई, मैन पावर उसके ऑफिस में इतनी है, बढ़ती बढ़ेंगी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं तब हो पाएंगी। तो अब नियमित रूप से संघ जो भी है वो भी बैठे, वो भी चर्चा करे, इस तरह की चीज़ों में भी बराबर बढ़ के आए।
बिल्कुल तथ्यात्मक बातों। देखिए निदेशालय, बीएफसी, फाइनेंस, पद वगैरह ये सब चीज़ें अलग होती हैं। इस जो संघ है, चाहे वो जिला संघ है चाहे स्टेट का है, वो बाकायदा फैक्ट्स के साथ बात करके वहाँ से भी मांग जाए और नीचे से भी मांग जाए तो हम बात मांग सकते हैं कि साहब ये इतने इतने पदों की तो वास्तव में और क्रिएशन की ज़रूरत है। काम आपने इतने बढ़ा दिए, पहले इतने काम थे, इतने इंस्टीट्यूशंस थे, इतने ये हो गए, तब जाके मतलब संगठन भी और हमारा प्रशासन भी, हमारे सब मिल के बैठे, तसल्ली से बैठे। मतलब ये भी नहीं है कि मैं जॉइंट डायरेक्टर हो गया या मैं डायरेक्टर हो गया तो बात नहीं सुनी, बिल्कुल सुननी चाहिए और मिल के सामंजस्य से बैठा के काम करना चाहिए। एक दूसरे से हम चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर से बात आगे बढ़ेगी, अच्छी लगेगी। पुनः मैं आप सभी का इस आयोजन के लिए बड़े दिल से आपका आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बाकी वास्तव में गाने की स्थिति में नहीं हो, आप मेरी आवाज़ समझ, मज़ा आएगा मुझे। बाकी मैं ऐसा नहीं है 3, 4, 5, 7 चाय जीते गा सकता हूँ नॉन स्टॉप। वो डॉक्टर क्या नाम, देवेश को बोलो ना, वो यार जगजीत है। की गड़गड़ाहट जोरदार होनी चाहिए। साहब का सम्मान जो हमसे बन पाया छोटा मोटा वो कर पाए। हम चाहेंगे कि अगर कोई इस कार्यक्रम में कोई गलती हुई, जैसा कि मैं अमूमन ज़्यादा बोल जाता हूँ, वो अगर दिक्कत हुई तो क्षमा प्रार्थी हूँ सर। हमें बड़ी खुशी हुई आप यहाँ पधारे, छोटा संभाग इसके लिए हमेशा आभारी रहेगा, धन्यवाद। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं कृपया। और हमारे एसोसिएशन कोटा के संरक्षक डॉक्टर अनिल शर्मा सर, हमारे डॉक्टर चंपालाल जी अतिरिक्त निदेशक कोटा, हमारे परमादरणीय जॉइंट डायरेक्टर बूंदी डॉक्टर रामलाल जी मीणा, और हमारे परमादरणीय डॉक्टर हरिवल्लभ जी मीणा जॉइंट डायरेक्टर 12, और परमादरणीय टी ए बंसोर साहब जॉइंट डायरेक्टर झालावाड़, और हमारे पशु चिकित्सक संघ झालावाड़ के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर सिद्धि शेट्टी सर बस, और हमारे बूंदी के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर रामलाल मीणा जी, और हमारे पशु संघ कोटा के अध्यक्ष महोदय और उस मिजाज डॉक्टर नितेश भारदास बॉस, और यहाँ पे मंचांशी हमारे वरिष्ठ शक्तिगण जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, मातृशक्ति, और विभिन्न जिलों से पधारे हुए हमारे साथीगण जो बहुत दूर से यहाँ आए, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं समझता हूँ कि ये ऐतिहासिक पल है, हम कोटा संभाग के लिए ऐतिहासिक पल है। ऐसे डायरेक्टर साहब जिन्होंने हमें अपना अमूल्य समय देकर अनुग्रहित किया, पूरा कोटा संभाग आपका सदैव आभारी रहेगा। और साथ में पधारे, मैं समझता हूँ कि ये पशुपालन विभाग जयपुर का जो नाम है अपना, डॉक्टर हमारे निदेशक महोदय का नाम स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। ऐसे निदेशक महोदय जिनकी हर संभाग में पार्टी और विदाई समारोह हो रहा है, ऐसा मैंने पहली बार देखा है। और मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे पूरी कोटा संभाग के साथियों का। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं मेरे कोटा संभाग के सभी साथियों का, जिन्होंने इतनी दूर से यहाँ पहुंचकर कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की। इसके लिए कोटा पशु चिकित्सक संघ कोटा आपका सदैव आभारी रहेगा, पूरे कोटा संभाग आभारी रहेगा। और अंत में सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
हाँ भाई